नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। और मैं जो ये वीडियो का क्रम लगातार हर रोज़ करीब एक या कभी दो जो वीडियो डाल रहा हूँ, आपको आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। ऐसी उम्मीद के साथ एक नए टॉपिक के साथ आज मैं आया हूँ, जिसका नाम है डाइस, जिसे हिंदी में पासा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये वही डाइस है जो हम लोग जिसे लूडो छक्का में खेलते हैं, तो जो उसी को डाइस कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसा होता है। ये कुछ इस प्रकार का होगा। आप सभी ने, उम्मीद करता हूँ सभी ने देखा होगा। इस पे 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं, आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है। एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कभी कभी इसकी टफनेस को लेकर देखा जाए तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन सेट कर देता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद आया और मैं इसके सारे टाइप्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सभी के सामने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो आप डिसलाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको चैनल में किस तरह का कंटेंट चाहिए, क्या उसमें पसंद नहीं आया, मैं ज़रूर उससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो डाइस जो है, जिसको हिंदी में पासा कहते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। एक होता है जनरल डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। जो हम लोग लूडो छक्का वाला जो खेलते हैं 1 2 3 4 वाला, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। इसी तरह से कुछ अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। सभी टाइपों को एक ही जगह देखते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। पहला हो गया टाइप के आधार पर। ठीक है, मैंने बताया कि 2 टाइप के होते हैं। दूसरा होता है इसमें निकटवर्ती अंक। निकटवर्ती अंक मतलब कि ये जो 6 फेज इसमें दिखाई देते हैं, जो 6 फलक दिखाई देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो ये निकटवर्ती अंक हो गए। इसके करीब ये है, इसके करीब ये है, यही 3 दिखाई दे रहे हैं इन अंकों के आधार पे। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि निकट, आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। निकटवर्ती अंक के आधार पर, या फिर वीडियो को बार बार देखकर अपने दिमाग में कंठस्थ कर सकते हैं चीज़ों को। बार बार क्वेश्चन का आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, और जब क्वेश्चन बनाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में या फिर किसी क्वेश्चन बैंक से, तो वो चीज़ें अचानक मतलब सडनली हिट करेंगी आपको चीज़ें कि ऐसे ऐसे चलना है। ठीक है, अब उसके बाद एक और पैटर्न इसमें आता है जो घूर्णन नियम कहलाता है। घूर्णन नियम, ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें तो सर्कुलर मोशन। इनका सर्कुलर मोशन, चूँकि ये स्क्वायर शेप में, ये एक जो फलक है ये स्क्वायर शेप में रहता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे वर्ग चक्रीय घूर्णन। ठीक है, चूँकि स्क्वायर शेप में ही होता है। वैसे तो टोटल क्यूब होता है 3D में देखिएगा तो, घन टाइप का, है ना। एक टाइप और मैंने बाइफरकेट किया है, जो जैसे 4 टाइप में मैंने इसको बांट दिया है। 4 टाइप में ये देखा जा सकता है उभयनिष्ठ अंक के आधार पर। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नंबर, ठीक है, कॉमन डिजिट। जैसे कभी कभी देता है एग्जाम में कि इस तरह का क्वेश्चन है और इसमें 1 2 3 है, तो यहाँ पे भी सेम नंबर रिपीट कर देगा। यहाँ पे 2 3 लिख देगा कुछ और, यहाँ पे नंबर दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन किसकी अपोजिट है, इस तरह का क्वेश्चन। तो कॉमन डिजिट वाला, इन 4 भागों में मैंने इस डाइस को बांटा है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सारा पैटर्न समझने का कोशिश करते हैं। चलिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। आप मुझे बताइए, यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 4। आप मुझे बताइए कि इसमें कहीं ना कहीं 5 रहा होगा, ठीक है, या फिर 2 के अपोजिट, 2 के उल्टे फलक पे क्या होगा, कौन सा नंबर होगा 2 के उल्टे वाले फलक पे। तो आपको यहाँ जानना होगा कि भाई मैंने जितने टाइप का बताया था उसमें पहला टाइप जो था, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा और रख लीजिएगा उसको। पहला जो टाइप मैंने बताया था
टाइप के आधार पर कि भाई ये कितने टाइप के होते हैं डाइस, 2 प्रकार के, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन ये होता है, जिससे हम जो हमारा लूडो छक्का होता है वही स्टैंडर्ड डाइस है, कि उसके अपोजिट डायरेक्शन का 2 फलकों का योग 7 होता है। सामने वाले का 7 नहीं होता है, अपोजिट वाले का 7 हो जाता है, और उल्टे फलकों का योग 7 होता है। तो ये चूँकि क्वेश्चन है, इसमें एक ही ये चीज़ दिखाया हुआ है, एक ही डायग्राम में दिखाया गया है और पूछा गया है कि 2 का उल्टा क्या होगा। तो आप ये बिल्कुल, आपको अगर नहीं जानते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, तो आप ये क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि बच्चों का आदत होती है कि कम से कम 2-3 इसके दिखाना चाहिए, 2-3 फिगर। तो भाई अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो इसके ठीक पीछे वाला जो नंबर होगा उन दोनों का समेशन यानी कि जोड़ 7 आना चाहिए। तो 2 का उल्टा यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 2 प्लस यहाँ पे पूछा है क्या होगा, तो 7 होगा। अब ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं कैसे पहचानेंगे, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी निकटवर्ती नज़दीक के जो अगल बगल जो फेस में दिखाई दे रहे हैं, जो फलक दिखाई दे रहे हैं, उनका सम 7 नहीं होना चाहिए। क्या 7 है, 2 1 3 होगा, 7 नहीं है। 4 1 5 होगा, 7 है, नहीं है। 4 2 6 है, 7 है, नहीं है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस, ये पहचान है, स्टैंडर्ड डाइस है, 2 का उल्टा क्या होगा, 7 होगा। वेरी गुड, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, कि अब एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसा आप चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा भी है, जैसा हमें आदत होती है बनाने की, इस तरह का क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे हो गया 1 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, फिर 5 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 1 2। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 4 का उल्टा या 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, आप बताइए मुझे। तो सबसे पहले आप 4 5, 4 यहाँ पे कॉमन है, आप वो सब पैटर्न फॉलो कीजिएगा कि क्या होगा। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि क्या ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो अगर 7 आ जाता है अगल बगल के डिजिट्स का समेशन यानी कि जोड़ 7 आ जाता है, तब तो जनरल डाइस है, नहीं आता है तो स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का एक ही रूल होता है कि अपोजिट के दोनों फलकों के अंकों का योग 7 होता है। देख लीजिए, यहाँ 4 5 9 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, 4 1 5 हो जा रहा है, 7 कहीं नहीं है, यानी कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या करना है, 4 का उल्टा कुछ नहीं सोचना है, 4 का उल्टा 4 + 8 = 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 विल बी द राइट आंसर। चलिए और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें क्या होगा भाई। एक 5 वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर वीडियो को बार बार देख सकते हैं। 2 3 1। इस बार भाई इस क्वेश्चन में मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप बताइए मुझे कि 4 का उल्टा क्या होगा, 4 के विपरीत। आप सोच के बताइए, पहले पता करिए। पहला फेज आपका यही है क्वेश्चन को हिट करने का, कि आप ये देखिए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो भाई 2 1 3 आ रहा है, 3 1 4 आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है, 7 आया नहीं। लेकिन इसी डाइस का ये दूसरे तरह से इसको डिनोट किया है ना, दूसरे तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है पलट के, तो ये नंबर्स आए हैं।
लेकिन इस बार ये 6 और 1 7 आ जा रहा है, यानी कि ये एक जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ये दूसरे टाइप का हो गया क्वेश्चन, टाइप 2 नहीं, 1 में ही दूसरे प्रकार पहचान के आधार पर जो था। तो अब 6 1 7 आ गया, तो देखेंगे कि 4 के उल्टा क्या होगा। तो 4 का उल्टा हमें देखने के लिए क्या करना होगा, तो 4 के विपरीत कौन सा अंक है जानने के लिए हम देखेंगे कि भाई दोनों में कॉमन है 1 ये नंबर। अब 1 के बगल में हमें क्या क्या दिखाई देता है, 2 3, यहाँ पे एक ही डाइस के दो केस दिखाए गए हैं, 2 3 बगल में है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक कॉमन नंबर है 1, तो 5 और 6 भी दिखाई दे दिया हमें। तो बचा क्या, 4 के वो नंबर जिसके अगल बगल ये सभी नंबर आ रहे हैं वो 1 है, इसलिए 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये निकटवर्ती सतह वाला फार्मूला वो टाइप हो गया टाइप 2 में। ठीक है कि भाई एक ही वो नंबर है जिसके अगल बगल क्या ऐसे सारे नंबर्स दिख जा रहे हैं। तो पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा, तो खुद 1 होगा। अगला टाइप देख लेते हैं। एक केस है जिसमें थोड़ा टफनेस बढ़ा के देख लेते हैं, देखते हैं कि आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। टफनेस को बढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, 4 केस दिखा देता हूँ मैं इस बार। एक ही डाइस के जो भी पॉसिबल केस हैं वो इस तरह से 4 हो गए। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 1 5 4 6 4 5 4 2 1 5 3 6। अब इसको बना के दिखाइए। मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 का उल्टा, 2 का विपरीत क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 का विपरीत क्या होगा बताइए मुझे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ये डाइस जो है स्टैंडर्ड है या जनरल, देख लीजिए। 4 1 5 5 4 9 6 5 11 6 4 10 4 2 6 4 1 5 5 3 8 6 3 9 7 कहीं नहीं आया। 7 नहीं आया मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। कुछ नहीं करना है, झूठ मूठ का ये क्वेश्चन इतना लंबा किया गया है। ये रेलवे एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो ये मैं बताता हूँ कि सीधे सीधे आपको देखना है कि 2 का विपरीत पूछा गया है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो 2 प्लस क्या करिएगा कि 7 हो। स्टैंडर्ड डाइस का एक ही डिफिनीशन कि अपोजिट के नंबर का समेसन योग 7 होना चाहिए। 5 विल बी द राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निकटवर्ती टाइप 2 हम लोग चल रहे थे। टाइप 2 में एक और फेस देख लेते हैं, एक और केस कि इसमें भी थोड़ा टफ ले लेते हैं क्वेश्चन। क्या हो सकता है भाई, क्या क्या केस हो सकते हैं। मैं डिजिटल बोर्ड लेके जल्द आने का कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे टाइम लग जाता है। मैं वीडियो को और शॉर्ट करना चाहता हूँ कि सारा कंटेंट बहुत कम टाइम में मिल जाए, लेकिन वो थोड़ा महंगा है। 6 4 2 ये लिखना नहीं पड़ता मुझे, डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीवियस ईयर के या फिर विभिन्न अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन डायरेक्ट मुझे मिल जाएंगे। नेट से कनेक्ट रहेगा। 2 4 3। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं ज़रूर ऐसा काम करूँगा कि डिजिटली मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ और बेहतर तरीके से अपना कंटेंट प्रोवाइड करूँ आप सबके सामने, ठीक है। तो अब हमें जानना है यहाँ पे कि 2 का उल्टा। चलिए यहाँ पे भी 2 का विपरीत मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि 2 का विपरीत क्या होगा, कौन सा नंबर होगा। सबसे पहले मैंने बताया कि आप चेक कर लीजिए कि एक ही डाइस का है, अलग अलग उसका पॉसिबल जो डायग्राम है वो दिखाया गया है। ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो 6 4 10 2 4 6 3 4 7, भाई 7 जैसे ही मिला समझ लीजिए कि ये
जनरल है, ये स्टैंडर्ड वाला इसमें काम नहीं करेगा। तो अब देखते हैं कि 2 का विपरीत क्या होगा। अब इसको देखने के लिए हम कैसे देखेंगे, आइए। तो इन केसों में हम देखते हैं कि 2 जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। 2 के बगल में हमें क्या क्या दिखाई पड़ता है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 4 दिखाई दे दिया, 6 दिखाई दे दिया, यहाँ 2 नहीं है। यहाँ 2 के बगल में 1 दिखाई दे दिया हमें, 3 भी आ गया। यहाँ 2 के बगल में 3 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं भाई। एक 5 ही वो नंबर है जो 2 के अगल बगल नहीं दिखाई देता है, यानी कि निकट में नहीं दिखाई देता है। तो आंसर क्या होगा, 5। क्यों भाई, निकटवर्ती वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि आप नंबर कॉमन करिए और उसके नज़दीक नज़दीक में देख लीजिए कौन है, तो वो नंबर तो नहीं होंगे, जो नहीं है वो नंबर वही उसका सही आंसर है। ये निकटवर्ती वाला डाइस का है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 5 विल बी द राइट आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो उभयनिष्ठ कॉमन के आधार पे जो मैंने बनाया था, कॉमन नंबर कॉमन फेस के आधार पे, कि एक केस ले लेते हैं जिसमें कुछ इस प्रकार से, चलिए 4 ले लेते हैं, 4 5 3, एक और इसी का पॉसिबल डायग्राम है ये, एक ही डाइस का, 1 3 5, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई इसमें कौन सा नंबर कॉमन है। क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है, देख लीजिए। मैं इसमें पूछता हूँ कि 4 का विपरीत, ठीक है। तो 4 3 7 आ गया यहाँ पे, यानी कि ये भाई है जनरल डाइस। इसमें अब दिमाग लगाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रहता तो सीधे 3 कर देता, लेकिन ये है जनरल डाइस। तो अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि भाई 4 का विपरीत पूछा है, 3 5 सीधे सीधे हम लोग को कॉमन दिख गया। तो 4 का विपरीत 1 सही आंसर है। क्लियर। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ करेगा तो 3 के इसलिए ले लेगा इसका। 3 पॉसिबल डायग्राम, में क्या है भाई, देख लेते हैं। 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 6 3 5 ले लेते हैं, 3 2 6 ले लेते हैं। यहाँ पे 3 5 दिख गया, यहाँ भी 3 5 दिख गया, यानी कि 4 का, यहाँ पे 3 6 है, 3 6 है। यहाँ पे 3 6 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 6 कॉमन दिख रहा है, यानी कि 2 का उल्टा हो जाएगा 5, और 3 5 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 3 5, तो 4 का उल्टा हो जाएगा 6, जो बाकी बच गया 1 और क्या बचा 3, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब इसमें से क्वेश्चन कुछ भी पूछे, यहाँ पे मैंने आपसे शायद कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है, कुछ भी बता दीजिए, कोई भी बताइएगा आंसर। तीनों ही हमने निकाल के दिखा दिया आपको। मान लीजिए 6 का पूछा है, 3 का पूछा है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 का उल्टा क्या होगा 4, 2 का उल्टा 5, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, रोटेशन वाला, सर्कुलर मोशन वाला, जो टाइप 4 मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, वो क्या आता है। अब उसमें है भाई कि एक केस ले लेते हैं, ठीक है। इस केस में एक ही डाइस है ये, उसका 2 पॉसिबल डायग्राम दिखाया गया है कि ये हो सकता है 6 3 2 1 2 4। अब यहाँ आपको जानना है कि 5 का उल्टा मैं पूछता हूँ आपसे, क्या होगा 5 का विपरीत, बताइए क्या होगा। तो भाई इसको बताने के लिए
आपको बहुत दिमाग लगाना है। ठीक है, देखते हैं कि आप सीख गए हैं कि नहीं। इसको बताने के लिए बहुत दिमाग लगाते हैं कि नहीं। भाई हमें दिखाई दे रहा है 5, हमें पूछा गया है 5 का विपरीत, जो इसमें है ही नहीं, यानी कहीं ना कहीं तो 5 होगा। देखते हैं, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है लेकिन घुमाने के लिए पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए 5 का विपरीत पूछा है तो क्या करें भाई। पहले चेक करते हैं अपना पहला वाला, जो बेसिक से शुरू करते हैं कि क्या ये स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज है। 2 3 5 6 3 9 6 2 8 6 2 8 6 3 9 2 3 5 4 1 5 2 1 3 4 भाई ये तो 7 आ ही नहीं रहा, यानी कि स्टैंडर्डाइज है। चुपचाप 5 का उल्टा पूछा है, सीधे सीधे 2 मार के निकल जाइए, क्लिक करिए और निकलिए। ये झूठ मूठ का ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या आंसर हो जाएगा इसका 5 का उल्टा? 2। चलिए क्लियर। अब इसी तरह से चक्रीय में कुछ और मैं आपको क्वेश्चन लेके बताने की कोशिश करता हूँ कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो रोटेशन वाले केस में हम लोग देखेंगे कि इसमें होता है कि जैसे एक डाइस है, उसके अलग अलग वो आपको दर्शा देगा पॉसिबल डायग्राम, और उसमें पूछे कभी रंग दे देगा, कभी आपको कोई मार्क्स दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कि नंबर से ही अगर क्वेश्चन हो तो 1 3 5, उसके बाद 1 6 2। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें 1 का उल्टा बताइए। तो 1 3 5 1 6 2। तो इसमें क्या है कि आप देख पाएंगे कि 6 और 1 7 जब आ गया तो ये जनरल डाइस है। ठीक है, 6 और 1 आया, जनरल डाइस है। अब हमें देखना है कि भाई क्या दिमाग लगाएंगे। 1 का उल्टा पूछा है, 1 का विपरीत, 1 कॉमन भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, आप कोई एक चलेंगे। इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में। तो पहले क्या आएगा? 3, 1 के आप चले ना, 3 आया। इस केस में चले तो क्या आया? 6 आया। तो ये इसके ठीक उल्टा हो जाएगा, 3 और 6 उल्टा हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जब ऐसे चलेंगे यानी घड़ी की विपरीत दिशा में तो 5 आया है, इस केस में 5 आया, यहाँ पे 2 आएगा। 2 और 5 ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के। और अब बचा क्या? तो 4, तो वो 1 के उल्टा हो जाएगा। ये देखना है हमें, दोनों 2 फिगर होंगे, 3 फिगर होंगे, जितने भी फिगर देके आपको कंफ्यूज करे, आपको घड़ी के दिशा में या उसके विपरीत दिशा में चल के देख लेना है, एक दूसरे के वही लोग वही चीज़ें अपोजिट होंगी। ठीक है, यहाँ हमने आपसे पूछा था कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या है? आपका आंसर 4 आया। ठीक है, एक और केस देख लेता हूँ मैं आपको। एक और केस है कि मान लीजिए इस तरह से मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे ले लेते हैं 4 2 1। ठीक है, 4 3 5। अब बताइए मुझे कि भाई 3 का विपरीत क्या होगा। ये रोटेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 3 का विपरीत मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो भाई 3 का विपरीत के लिए देखते हैं कुछ कॉमन है क्या। 1 2 4 पहले देखेंगे कि स्टैंडर्डाइज है कि नहीं, तो नहीं है। 4 3 7 आ गया, नहीं है, ये 3 है। ठीक है, ये 3 है। तो 1 2 4 4 3 5, 4 कॉमन है भाई, 4 कॉमन है दोनों में। क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में चल लेंगे। तो घड़ी कैसे चलती है देख लीजिए, टिक 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 टिक, ऐसे ही नहीं चलती है, ऐसे 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 सुइयाँ चलती हैं उसकी, ऐसे। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में हम लोग ले लेते हैं। 4 यहाँ पे रख लिए, तो इसके 2 केस बनते हैं। इस डायग्राम से आएगा 3, इस डायग्राम से आएगा 2, नीचे लिख दीजिए। फिर एंटी क्लॉक में चलिएगा तो 1, फिर उसके बाद इधर 5, तो बचा क्या? 4 का उल्टा 1 3 4 6, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 6। 4 का उल्टा 6 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो भाई ये 6 सही आंसर होगा, और यही आपका सॉरी 3 का उल्टा मैंने पूछा है ना, तो 3 का उल्टा 2 आपका सही आंसर होगा। 4 का उल्टा 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ
कि कभी कभी वो हरा पीला स्टार मार्क्स या फिर कुछ करके वो देता है। वीडियो को ज़्यादा मैं लेंदी नहीं बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे लिख देगा हरा, नीला, एक और केस दिखा देगा आपको इस तरह से। उसमें भी कहेगा कि यहाँ पे हो गया हरा, यहाँ हो गया पीला, इस तरह से। तो वो भी वहाँ पे भी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाके देख सकते हैं कि कौन किसके भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कभी स्टार मार्क्स करके दे देता है रेलवे वगैरह में, कभी हैश दे देगा, लेकिन कोई एक कॉमन देगा उसको, उस तरह से आप देख पाएंगे। अब भाई स्टार मार्क्स और हैश मार्क इस तरह की चीज़ें देगा अगर वो, तो उसमें थोड़े ना स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस लगेगा। वहाँ तो किसी का समेसन 7 होने से कोई मतलब ही नहीं है, हरा और नीला जोड़ के 7 थोड़े लाएंगे आप। ठीक है, डाइस में अगर वो देता है तो आप 7 चेक करके देखेंगे। आंसर अगर उस तरह से आता है तो बहुत ईजी हो जाता है। कभी कभी कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। मैं एक बात फिर से दोबारा रिपीट करूँगा कि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, और एक और केस होता है इसी रोटेशन वाले में ही, जब आप एक डाइस को खोलिएगा इस तरह से, ओपन अप करिएगा इसको, तो आप देखेंगे, ये क्वेश्चन भी आप करना छूटे, कि इसमें 6 फलक होते हैं, 1 2 3 जो हमें दिखाई देते हैं, और 3 इसके ठीक पीछे उधर आप, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन आप डायग्राम खुद आप देख सकते हैं इसको। 6 फलक होते हैं, तो इन 6 फलकों पे जो नंबर्स होते हैं उन पे आधारित मैंने आपको क्वेश्चन बताया। लेकिन आप एक बार इस क्वेश्चन को मैं खोल के देखूं, इस डाइस को खोलिएगा तो 3 1 और इधर वाला जो फलक होगा, इधर वाला, यहाँ वाला, मान लीजिए कि वहाँ पे 4 होगा सपोज, यहाँ वाला ऐसे, ये मैं कोशिश करता हूँ इस तरह से, ये ऊपर 1 है, इधर मान लीजिए 5 है, ये 3 और इसके ठीक अपोजिट 4, इन फलकों को खोलिएगा, ऊपर 5 है, तो ये कुछ एक इस तरह से खुलेंगे। ठीक है, उठा के जब खोलिएगा तो 3 5, फिर उधर इसके बगल वाला 5 के नीचे वाला इधर 4, यानी कि 3 के ठीक उल्टा 4, ऊपर वाला 5 खोलिएगा तो इस तरह से खुलेगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्जामिनर इस तरह के भी क्वेश्चन पुट करता है। ठीक है, तो उसमें आपको देखना है कि अल्टरनेट वाला जो है ना, वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। मान लीजिए कि ऐसे कोई केस दे दिया, 2 3 5 1, और यहाँ पे दे दिया आपको कुछ इस तरह से, बचा क्या 4 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे केस में एक केस है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो यहाँ आपको देखना है कि अल्टरनेट को अपोजिट करना है, ये दिमाग में बात याद रखिएगा। 1 का उल्टा होगा 3, 2 का उल्टा होगा 5, ठीक है, 1 का उल्टा हो जाएगा 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 का उल्टा हो जाएगा 3, 2 का उल्टा हो जाएगा 5, और ये 4 और 5 गैप में है ना, बीच में गैप है, तो अल्टरनेट 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यही था डाइस का सारा कॉन्सेप्ट, अल्टरनेट वाला, ये भी आपको बता ही दिया। लगभग मैंने कोशिश किया कि सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाए आपको। अब मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्रतिदिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो वीडियो डाल दूँ। और ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।